गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 8th हमने फर्स्ट लेसन हिस्ट्री का रीड कर लिया था। उसके क्वेश्चन आंसर भी आप अपनी कॉपी में लिख चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। एसएसटी के सेकेंड जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी, उस पर चलते हैं। उसका हम यूनिट 3 का लेसन नंबर 6 आपके फ्रंट पेज पर, आपकी बुक के फ्रंट पेज पर सारे जो नाम दे रखे हैं आपके लेसन्स के, चैप्टर्स के, वहाँ पर आपको मिलेगा यूनिट थर्ड लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स। यूनिट 3 लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स चैप्टर 6 है, लेसन 6 है। इसको हम रीड करेंगे। तो आप अपनी कॉपी, पेंसिल, बुक ओपन करके रखें और जो मीनिंग्स आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ अंडरलाइन करें। और हम पेज नंबर 50 को ओपन करें। लेसन 6 पेज नंबर 50, सब्जेक्ट जियोग्राफी, यूनिट 3 लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स। लिथोस्फीयर, अब हम चलते हैं, रीड करेंगे। लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स। लिथोस्फीयर मीन्स होता है स्थल मंडल, एंड लैंडफॉर्म्स, लैंड मतलब जमीन, फॉर्म मतलब बनना, जमीनों का जो बनना होता है, भूभाग का जो बनना होता है, स्थल मंडल किस तरह बनता है, उस पर ये पूरा चैप्टर अपना डिपेंड करता है। ओके, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लिथोस्फीयर। स्थल मंडल क्या है? लिथोस्फीयर मीन्स स्थल मंडल। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, अर्थ मतलब पृथ्वी। पृथ्वी की संरचना क्या है, कैसे बनती है, पृथ्वी का क्या संरचना है उसकी। व्हाट इज रॉक, चट्टाने क्या है। व्हाट आर इट्स टाइप, और इसके प्रकार कितने हैं। व्हाट आर मेन फॉर्म्स ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर स्थल मंडल किन किन चीजों से मिलकर बना है। व्हाट आर इंटरनल फोर्सेस। व्हाट आर इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल मीन्स होता है आंतरिक, फोर्स मीन्स दबाव, आंतरिक दबाव क्या है। विच चेंज एंड फॉर्म्स, और वो कैसे जमीनों को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, रूपांतरित कर सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कवर करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स, स्थल मंडल और भूभाग का बनना। The origin of the earth dates back to 400 billion years and since then many changes have occurred. Origin means होता है उत्पत्ति करना। पृथ्वी की उत्पत्ति 400 बिलियन वर्ष की है। The origin of the earth dates back to 400 billion years. पृथ्वी की उत्पत्ति 400 वर्ष की है। Since then many changes have occurred, और तब से बहुत सारे पृथ्वी में परिवर्तन हुए हैं। About 29% of the earth is surrounded by lithosphere. पृथ्वी का जो 29% हिस्सा है, भाग है, वो लिथोस्फीयर से ढका हुआ है, कैसे, स्थल मंडल है। While, जबकि 71% बाय हाइड्रोस्फीयर, जबकि पृथ्वी का स्थल मंडल का भाग कितना है, 29%, जबकि वाइल, जबकि 71% हाइड्रोस्फीयर, पानी से, हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है जलमंडल, पानी से ढका हुआ है। कितना परसेंट हिस्सा, 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है हमारी पृथ्वी का, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है जलमंडल। एंड बोथ आर सराउंडेड बाय द कवर ऑफ एयर। एंड बोथ आर सराउंडेड बाय द कवर ऑफ एयर, और दोनों जो है हवा से ढके हुए हैं, हवा जिन दोनों को कवर करती है। Thus, the main sphere of the earth are lithosphere. जो प्रमुख क्षेत्र है पृथ्वी का, वो लिथोस्फीयर है। वो क्या है, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर भी प्रमुख है, जलमंडल, एंड एटमॉस्फीयर, वायुमंडल, ये तीनों प्रमुख हैं। The lithosphere is an important part of the earth. स्थल मंडल जो है वो पृथ्वी का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। The crust of the earth on which we live is not uniform everyone. The crust of the earth, पृथ्वी का जो भूपटल है,
जिस पर जीवन है, कभी वो एक सा नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है, हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है। देयर आर बिग माउंटेन रेंजेस, यहाँ पर क्या क्या है वो भी बता रहे हैं आपको। देयर आर बिग माउंटेन रेंज, महान पर्वत श्रृंखला, बड़े पर्वत श्रेणियां हैं। माइटी रिवर्स, शक्तिशाली नदियां हैं। एंड वैलीज, घाटियां हैं। एंड इन सम प्लेसेस एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड प्लेटो, और बहुत सारे स्थानों पर व्यापक मैदान हैं और पठार हैं। तो ये सारी चीजें कहां पर हैं? लिथोस्फियर, स्थल मंडल पर। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ वेयर पीपल लिव इज कॉल्ड लिथोस्फियर। पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पर लोग रहते हैं उसे हम लिथोस्फियर कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। चेंजेस कंटिन्यू टू टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कंटिन्यू, लगातार पृथ्वी की ऊपरी परत पर जो है वो चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज विच आर सीन ऑन द सरफेस, और यहाँ पर पृथ्वी की जो परत पर चेंज देखने को मिलते हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला जो होता है सडन चेंज, मतलब एकदम से जो चेंज हो जाता है, एकदम से जो परिवर्तन हो जाता है वो सडन चेंज। एंड स्लो चेंज, बहुत धीरे धीरे होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हम स्लो चेंज कहते हैं। तो ये दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। बोथ द अबव चेंजेस आर कास्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। और ये जो परिवर्तन होते हैं दोनों जो परिवर्तन होते हैं, सडन चेंज एंड स्लो चेंज, ये दोनों जो है आंतरिक और बाहरी दबाव के कारण होते हैं। इंटरनल मीन्स आंतरिक और एक्सटर्नल फोर्सेस मीन्स बाहरी दबाव के कारण होते हैं। वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक्स देन ब्रिंग अबाउट सडन चेंज आर इंटरनल फोर्सेस। आंतरिक दबाव के कारण जो एकदम से होने वाले परिवर्तन है वो है वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का निकलना, और अर्थक्वेक, भूकंप का होना। While जबकि एक्सटर्नल फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस एंड सी वेव्स, दे आर चेंज द सरफेस स्लोली। और जो धीरे धीरे परिवर्तन होने वाले हैं वे है पानी का निकलना, वाइंड, हवा का चलना, मूविंग आइस का पिघलना, एंड सी वेव्स, और सागर तरंगों का उठना। दे आर चेंज द सरफेस स्लोली। ये पृथ्वी की सतहों पर जो है धीरे धीरे परिवर्तन होने वाली चीजें हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना, अर्थ मीन्स पृथ्वी की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी किन किन चीजों से मिलकर बनी है, कैसे बनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। The internal structure of the earth has always been a subject of mystery. Mystery means होता है रहस्य। Internal मतलब आंतरिक, structure means संरचना, always means हमेशा, subject means विषय। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमेशा से ही रहस्यपूर्ण परत का विषय रही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहस्य रही है। The layer below the earth is still beyond our understand. पृथ्वी के नीचे की परत अभी भी हमारे समझने से परे है। बहुत सारी चीजें वैज्ञानिक जान चुके हैं, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जो हमसे परे है, जिसे हम जान नहीं सकते। बिलो, पृथ्वी के नीचे, लेयर मीन्स परत, बियॉन्ड मीन्स अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। द साइंटिस्ट हैव मेड सेवरल एफर्ट्स टू explore the structure of earth by digging mines, volcanoes and earthquake waves. जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं, लगातार पृथ्वी की संरचना को समझने में अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वो देखते हैं क्या, डिगिंग माइंस, वो माइंस लगा कर खोदते हैं, वोल्केनो को देखते हैं, ज्वालामुखियों को देखते हैं, एंड भूकंप वेव्स, और भूकंप की तरंगों की भी वो उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी करते हैं। द साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट हैव पुट देयर लॉजिक, इमेजिनेशन एंड व्यूज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की संरचना के बारे में हमारे वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक जो हैं, हमेशा से कुछ लॉजिक, तर्क देते हैं, इमेजिनेशन कल्पना करते हैं, एंड व्यूज और विचार भी रखते हैं। द साइंटिस्ट हैव डिवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इनटू 3 पार्ट्स। और हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है?
3 भागों में डिवाइड किया है पृथ्वी की संरचना को हमारे वैज्ञानिकों ने। वो कौन कौन सी हैं? क्रस्ट ऑफ अर्थ आर आउटर लेयर, मतलब बाहरी परत। दूसरी चीज मांटल, मेंटल जिसको बोलते हैं, नाइफ आर कोर और कोर। ये तीनों चीजों में पृथ्वी को डिवाइड किया है, 3 भागों में डिवाइड किया है। किसने? हमारे साइंटिस्ट ने। द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो पृथ्वी का बाहरी हिस्सा है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। द लिविंग थिंग्स लाइव इन ऑन दिस पार्ट। जो जीवित लोग हैं, लिविंग थिंग्स है, जिनमें जीवन होता है, वो सारी चीजें इसी भाग पर पाई जाती हैं। द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। स्थल मंडल के 2 भाग हैं, महाद्वीप और सागर। दिस स्फीयर इज फॉर्मेड बाय लाइट पोरस रॉक्स। और यह क्षेत्र बने हैं कैसे? हल्की झरझरी चट्टानों से बना हुआ ये क्षेत्र। इट्स वाइड इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 70 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 70 किलोमीटर है। कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्मड बाय देम। और इनके द्वारा ही महाद्वीपों का निर्माण होता है। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीपों का निर्माण होता है। द अपर लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड सियाल। और जो ऊपरी परत होती है लिथोस्फीयर की, उसे हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम मोस्टली इन द पार्ट। इस भाग में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रमुखता होती है। क्या होती है? प्रमुखता होती है। इट्स एवरेज डेंसिटी, एवरेज मीन्स औसत, डेंसिटी मीन्स घनत्व। इट्स एवरेज डेंसिटी इज 2.7 ग्राम पर क्विक सेंटीमीटर होती है। इसका औसत घनत्व होता है, सियाल का औसत घनत्व होता है 2.7 ग्राम प्रति क्विक सेंटीमीटर। द लेयर बिलो द सियाल इज कॉल्ड सीमा। सियाल के नीचे की जो परत है उसे सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। इट मेनली कंटेन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम मेटल्स। ये अपने आप में शामिल करती है किसको? सिलिकॉन और मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम धातुओं को अपने अंदर शामिल रखती है। बिलो द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ लाइज मेंटल। पृथ्वी के जो बाहरी नीचे की तरफ, बिलो पृथ्वी के नीचे की बाहरी की तरफ जो परत होती है उसे मेंटल कहते हैं। इट्स डेप्थ, उसकी जो गहराई होती है इस बिटवीन के बीच में होती है 70 to 2900 किलोमीटर्स के बीच में होती है। इट हैज प्रोमिनेंट मिनरल्स लाइक ओलिविन एंड पायरोक्सिन। इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं ओलिवाइन एंड पायरोक्सिन। इट्स अप्रोक्सीमेट डेंसिटी इज 2.9 to 4.7। इसका जो घनत्व होता है, औसत घनत्व, वो लगभग होता है 2.9 से 4.7 तक। द इनर मोस्ट कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नाइफ। और जो अंतरतम जो परत होती है पृथ्वी की उसे कोर कहते हैं, उसे नाइफ कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मेटालिक कोर। इसे हम मेटालिक कोर भी कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ फेरियम एंड निकल। यह फेरियम और निकल से बना होता है। कंपोज मतलब बनाना, कंपोज करना। इट हैज हाईएस्ट वेट एंड डेंसिटी। इसका जो इसमें अधिक वजन और घनत्व होता है। इट्स अप्रोक्सीमेट डेंसिटी इज 13.0। इसका जो औसत घनत्व होता है लगभग 13.0 होता है। दिस पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर to 6400 किलोमीटर लाइंग इन द इनर कोर ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी के अंदर फैला हुआ रहता है डेप्थ में, गहराई में 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीजेस विद डेप्थ। डेप्थ के हिसाब से पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता जाता है। इंक्रीजेस मतलब बढ़ता जाता है। द टेम्परेचर इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर डेप्थ। जब भी पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो जब भी हम 32 मीटर
गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो बढ़ता जाता है। हाउ एवर, हालांकि डिपॉजिट हाई प्रेशर इंटरनल रॉक्स एंड मेटल्स डू नॉट मेल्ट बट रिमेन सॉलिड। हाउ एवर, हालांकि डिपॉजिट हाई प्रेशर, जो दबाव होता है, उच्च दबाव होता है, उसके कारण आंतरिक जो चट्टाने हैं एंड मेटल्स, जो धातु हैं, वो मेल्ट मतलब होता है पिघलना, वो पिघलती नहीं है बट रिमेन सॉलिड, पर वो ठोस हो जाती हैं। इट इज ऑल ड्यू टू प्रेशर ऑफ आउटर लेयर, और यह जो होता है वो सब बाहरी दबाव के कारण होता है। तो ये हमने आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं, हमने जो चैप्टर पढ़ा है लिथोस्फीयर एंड लैंड फॉर्म्स, इसके कुछ और हिस्से बाकी हैं जो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं आपके बोर्ड पर आपको मैंने क्वेश्चन दिया है हिस्ट्री का। 5 क्वेश्चन आपके हो चुके थे, तो मैं आपको हिस्ट्री का 6 क्वेश्चन दे रहा हूं। एलबरेट द ट्रेड वर्क ऑफ डच कंपनी इन इंडिया। एलबरेट मीन्स होता है विस्तृत। एलबरेट द ट्रेड वर्क ऑफ डच कंपनी इन इंडिया। भारत में डच कंपनी के व्यापार कार्यों का विस्तृत वर्णन करें। भारत में डच कंपनी के व्यापार कार्यों का विस्तृत वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, 3 टाइम्स करना है आपको। कितनी टाइम करना है? 3 टाइम्स। ओके, तो नेक्स्ट हम फिर मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।